हेलो क्लास 10। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने जाना कि आई बॉल स्कल के सामने के पोर्शन में जिस हॉलो स्पेस में या सॉकेट में पाया जाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। आइज़ में 3 लेयर होते हैं। बाहर का लेयर को स्क्लेरोटिक या स्क्लेरा कहते हैं, बीच के लेयर को कोरॉइड और इनर मोस्ट लेयर को रेटिना कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि स्क्लेरा या स्क्लेरोटिक लेयर सामने के पोर्शन में कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जो उसे प्रोटेक्ट करती है, जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। कॉर्निया सामने के तरफ में एक कलर्ड आई बॉल पाया जाता है उसमें, जिसे आइरिश कहते हैं। आइरिश में रेडियल मसल्स होते हैं और आइरिश के बीचों बीच एक ओपनिंग है प्यूपिल, जिसे ये रेडियल मसल्स कंट्रोल करती हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, जिसके वजह से लाइट का अमाउंट जो है वो आँखों में कितना एंटर करेगा वो कंट्रोल होता है। हम लोगों ने पढ़ा येलो स्पॉट के बारे में। येलो स्पॉट वो पोर्शन है रेटिना का जहाँ पर सेंसरी सेल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रॉड्स एंड कोन्स 2 तरह के सेंसरी सेल्स हैं। रॉड्स रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल नाम का पिगमेंट कंटेन करता है, वहीं कोन्स आयोडोप्सिन नाम के पिगमेंट को कंटेन करता है। रॉड्स हमें डिम लाइट में देखने में मदद करता है, वहीं कोन्स हमें ब्राइट लाइट में देखने में मदद करता है। रॉड्स हमें ब्लैक एंड वाइट विजन देखने में मदद करता है, कोन्स हमें कलर्ड विजन देखने में मदद करता है। येलो स्पॉट के ठीक लैटरली नेसल साइड में ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। ये वो पार्ट है जहाँ कोई भी तरह का सेंसरी सेल्स नहीं पाया जाता, कोई विजन नहीं होता और जितने भी नर्व फाइबर्स है वो यहाँ पर कन्वर्ज होकर एक बंडल बनाते हैं और फिर यहीं से ऑप्टिक नर्व बनकर वो ब्रेन तक जाते हैं। तो जहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व बन रहा है, सारे नर्व फाइबर्स कन्वर्ज हो रहे हैं, इसी पार्ट को ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस जो है आँखों में, जिसे कोरॉइड जो मिडिल लेयर है वो एक्सपैंड होकर सीलियरी मसल्स बनकर लेंस के साथ जो सस्पेंसरी लिगामेंट है उसके मदद से उसे कभी वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और कभी रिलैक्स, जिसके वजह से हम डिफरेंट डिस्टेंसेस में ऑब्जेक्ट्स को व्यू कर पाते हैं। तो लेंस जो है, लेंस सामने के तरफ में आपका कॉर्निया और लेंस के बीच एक तरह का आपका लिक्विड पाया जाता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है और जिस चेंबर में ये पाया जाता है उसे एक्वस चेंबर कहते हैं। तो एक्वस चेंबर जो है वो फ्रंट चेंबर है बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया एंड इट इज फिल्ड विथ अ क्लियर वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आँखों में 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये आँखों को जो लेंस होते हैं आँखों के उसे मॉइस्ट करके रखता है और फिजिकल शॉक से बचाता है। साथ ही साथ जो लाइट रे एंटर करती है रेटिना से प्यूपिल से, उसे वो रिफ्रैक्ट करता है, बेंडिंग करने में मदद करता है। लेंस और रेटिना के बीच एक और चेंबर है जिसे विट्रियस चेंबर कहते हैं। ये एक्वस चेंबर से बड़ा होता है, लार्जर कैविटी का होता है और इसमें जो फ्लूइड पाई जाती है वो जेली लाइक थिकर फ्लूइड है। यानी जहां एक्वस ह्यूमर में वाटरी क्लियर लिक्विड है, वहीं विट्रियस चेंबर में आपका जेली लाइक थिकर लिक्विड है, जिसे हम विट्रियस ह्यूमर के नाम से बुलाते हैं। विट्रियस का माने ही होता है ग्लासी और एक्वस का माने होता है वाटरी। विट्रियस ह्यूमर 2 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला, ये हमारे आई बॉल के शेप को बनाकर रखने में मदद करता है और दूसरा, रेटिना को प्रोटेक्ट करता है और नर्व एंडिंग्स को भी प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह से एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर 2 तरह के लिक्विड है जो आंखों में पाए जाते हैं। 4 मेजर स्टेप्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। सबसे पहला, एंट्री ऑफ द लाइट रेज। लाइट रे के एंट्री के बाद दूसरा जो स्टेप है
वो है फोकसिंग ऑफ द इमेज। थर्ड स्टेप में आ जाता है नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस्ड इन रेटिना टू बी ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। और चौथा जो पार्ट है वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन। यानी सबसे पहले लाइट रे आपके आयरिश के प्यूपिल से होते हुए वो लेंस में आकर लड़ता है, लेंस से वो रिफ्रैक्ट होकर रेटिना तक पहुंचता है, वहां पर वो फोकस होता है, रेटिना में इमेज बनती है, और जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ये रियल इमेज बिल्कुल वैसा ही इमेज होता है जैसा कि हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। इन्वर्टेड का मतलब होता है अपसाइड डाउन। तो इमेज बनता है रेटिना में अपसाइड डाउन, और फिर ये ऑप्टिक नर्व जब इस इमेज को ले जाती है ब्रेन तक तो वहां पर फिर से ये इन्वर्टेड हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके रियल पोजीशन में देख पाते हैं। थर्ड पार्ट जो है वहां आपका ये लाइट एनर्जी जो सेंसिटिव सेल्स रॉड्स एंड कोन्स होते हैं ये आपके नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस जो जनरेट होता है ये ऑप्टिक नर्व जो है इसे ब्रेन तक पहुंचा देता है, और लास्ट स्टेज जो होता है ब्रेन में पहुंचने के बाद ये इम्पल्सेस जो हैं ब्रेन उसे इंटरप्रीट करती है और ये सोच लेती है कि हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं। अगर नहीं है तो उसके बारे में वो उसे मेमोरी में रख लेती है, और अगर किसी चीज़ को वो पहले भी देखी है तो इंटरप्रेट करके वो बता देती है कि हम लोग जो देख रहे हैं वो ये चीज़ है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी चीज़ को देखने में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं। अब यहाँ इमेज में देखिए, इधर पर आपका लेंस जो है ये लेंस आपका पर्टिकुलरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के वजह से दूर की चीज को हम देख रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर सिलियरी मसल्स विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट इस लेंस को क्या किया है, इसे पतला कर दिया है, थिन कर दिया है। यानी इसे खींच कर पतला कर देने के वजह से दूर से जो लाइट रे आ रही है, दूर से जो ऑब्जेक्ट का इमेज मिल रहा है हमें, वो हम लोग यहाँ पर रेटिना में देख पा रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ यहाँ पर लेंस को सेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से ये बल्ज आउट हो जाती है और ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसके वजह से हम लोग सामने की जो चीज़ें हैं लगभग 6 मीटर से जो करीब की चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग जब देखते हैं तो ये बल्ज हो जाने के वजह से हम लोग उसे रेटिना में इमेज को फॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह से लेंस के थिन हो जाने और बल्ज हो जाने की वजह से हम लोग दूर की चीज और सामने की चीज दोनों को ही रेटिना में इमेज फॉर्म करके उसे देखने में हेल्पफुल होते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। सो एकोमोडेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ द आई। इट इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ द आई टू सी ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, बोथ फार अवे एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स लगभग 6 मीटर से कम का जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। जो 6 मीटर से कम के दूरी पे है हम लोग उसको नियर बाई बोलते हैं, और दूर मतलब लगभग 65 मीटर्स से जो दूर हो उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लेंस जो है वो कभी थिन हो जाता है और कभी फैटर, जैसे कि हम लोग वो दूर और सामने दोनों की चीज़ों को देख पाएं। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एकोमोडेशन ऑफ द आई कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डार्क एंड लाइट एडाप्टेशन। डार्क एंड लाइट एडाप्टेशन के लिए आप इस फिगर को ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए आपका लेंस के सामने ये जो आइरिश में जो प्यूपिल है ये देखिए कितना डायलेटेड है, वहीं जगह पर ये लेंस के सामने जो आइरिश है इसका प्यूपिल देखिए ये कंस्ट्रिक्टेड है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम लोग ब्राइटली लाइटेड एरिया में पहुंचते हैं तो ब्राइटली लाइटेड एरिया में आपका जो रोडोप्सिन है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग जो पिगमेंट है रोडोप्सिन वो आपके सेंसरी सेल्स रॉड्स जो हैं वो फंक्शनलेस हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग ब्राइट विजन में कोन्स के मदद से व्यू कर पाते हैं। तो अचानक अगर आप ब्राइटली लाइटेड एरिया से डार्क रीजन में चले जाएं, जैसे कि सिनेमा हॉल दोपहर के समय नून शो देखने के समय जब आप ब्राइटली लाइटेड एरिया से अगर आप अचानक सिनेमा हॉल में चले जाते हैं और अंधेरा रहता है तो कुछ देर के लिए आप कुछ भी नहीं देख पाते हैं। थोड़ी देर के लिए आंखें जो होती हैं वो कुछ भी परसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ी देर के बाद फिर आप सब कुछ देख पाते हैं। वैसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी देर में ये जो समय है इस समय में आपका
जो रॉड सेल्स है वो वापस फिर से रीजेनरेट करने लगता है रोडोप्सिन जो पिगमेंट है उसको, जिसके वजह से आप वापस डिम लाइट में फिर से देखने में कामयाब हो जाते हैं। इसके वजह से प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को वो आंखों में एंटर करने देती है, जैसे कि आप अंधेरे में ठीक तरह से देख पाएं। ठीक इसी के उल्टा अगर आप एक अंधेरे रूम से अचानक एक ब्राइट लाइटेड रूम में अगर चले जाते हैं तो आपका प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो इसमें से ना जाए और ये कम लाइट उसके अंदर जाए। तो जब आप अंधेरे से ब्राइट पोर्शन में जब जाते हैं तो ऐसे में आपका जो कोन सेल्स है वो कोन सेल्स आपको व्यू करने में मदद करता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको बेडाजल्ड हो जाते हैं, आपको आंखों में चकाचौंध होने लगता है, लेकिन फिर थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाता है। तो यहाँ ये जो अडेप्टेशन है, जब आप ब्राइट लाइटेड एरिया से डार्क रूम में जा रहे हैं जिसके वजह से आप थोड़ी देर के तक नहीं देख पाते, इसे डार्क अडेप्टेशन कहते हैं। और जब आप डार्क एरिया से लाइटेड एरिया में आते हैं तो थोड़ा देर के लिए जब नहीं देख पाते हैं तो इसे लाइट अडेप्टेशन कहा जाता है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कलर विजन। कलर विजन क्या है? यानी कलर विजन का मतलब होता है कि आपका जो कोन्स है वो आपको ब्राइट लाइट में ही सिर्फ देखने में ही मदद नहीं करता, बल्कि साथ ही साथ आपको कलर्ड विजन भी प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से आप किसी कलर ऑब्जेक्ट को अलग अलग रंग से पहचान पाते हैं। लेकिन अगर मूनलिट नाइट में, अगर चांद निकला हुआ ऐसा रोशनी में अगर आप रेड, वायलेट या पर्पल ये 3 तरह के कलर को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि आप उनमें ज़्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, यानी उनके कलर को आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। रेड, वायलेट, पर्पल लगभग एक जैसा आपको दिखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय ब्राइट लाइट नहीं होता और आपके रॉड्स जो होते हैं वो फंक्शनलेस हो जाते हैं, और कोन्स जो है क्योंकि वो आपको ब्राइट लाइट में ही कलर्ड विजन देता है, तो कोन्स आपको उस लाइट में, मूनलिट नाइट में आपको रेड, वायलेट और पर्पल कलर में डिफ्रेंशिएट करने में आपको फंक्शनलेस हो जाएगा। ये कलर विजन का एक प्रॉपर्टी है। कुछ डिफेक्ट्स हैं आंखों के जिनके बारे में आपको जानना है। खास तौर पे 2 डिफेक्ट्स जो हैं वो बहुत कॉमन है। एक को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस और एक को बोलते हैं हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस। इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।